यस, चारों तरफ हरियाली थी सिवाय उस गार्डन के। एंड द ट्रीज फॉरगॉट टू ब्लॉसम, और पेड़ों ने जैसे कि ब्लॉसम खिलना भुला दिया हो। वंस अ ब्यूटीफुल फ्लावर पुट इट्स हेड आउट फ्रॉम ग्रास, एक फूल ने अपना सिर निकाला ग्रास से। बट व्हेन इट सॉ द नोटिस बोर्ड, लेकिन जब उसने नोटिस बोर्ड देखा, इट वॉज सो सॉरी फॉर द चिल्ड्रन, उसको भी बच्चों के लिए बहुत दुख का एहसास हुआ, उनको बहुत गिलानी हुई, बहुत गिल्टी फील किया कि बेचारे बच्चे यहाँ खेल नहीं पा रहे हैं। बिकॉज द जायंट हैज़ पुट द नोटिस ट्रेस पासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड। But when it saw the notice board, he was sorry for the children that it slipped back into the ground, और वापस वो भी नाराज़ होकर ग्राउंड में चला गया। उसने अपना मुंह ढक लिया again and went off to sleep, वो भी सोने के लिए चला गया। The only people who were pleased were, जो लोग खुश थे वो कौन थे? The snow and the frost। यहाँ पर ये मौसम की वेदर की सिचुएशंस हैं, पोजीशंस हैं, स्टेजेस हैं। स्नो यानी बर्फबारी होना, आइस एंड फ्रोस्ट कोहरा, ऐसा कोहरा जिसमें स्मॉल क्रिस्टल्स ऑफ आइस और फॉलन, जिसमें छोटे छोटे टुकड़े बर्फ़ के नरम नाजुक से क्रिस्टल नीचे गिरते हैं, वो स्टेज कहलाती है फ्रोस्ट। जो कि गार्डन्स के लिए, फ्लावर्स के लिए, ट्रीज़ के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है। उसकी प्रेजेंस में कोई भी फ्लावर खिल नहीं पाते हैं, ब्लॉसम नहीं कर पाते हैं। स्नो एंड फ्रॉस्ट। स्प्रिंग हैज़ फॉरगॉटन, स्प्रिंग मौसम बहार भूल गई थी दिस गार्डन, यानी यहाँ उसने आना छोड़ दिया, वहाँ पर उस गार्डन में हरियाली नहीं थी। दे क्राइड, वो चिल्लाए, सो वी विल लिव हियर ऑल द ईयर राउंड, तो हम यहाँ पर रहेंगे साल भर तक, पूरे 12 महीने हम लोग यहीं पर रहेंगे। कौन कौन? स्नो और फ्रोस्ट। इनको इन स्टोरीज में एज अ पर्सन, एज अ कैरेक्टर यहाँ पर पर्सोनिफाई किया गया है। पर्सोनिफाई मीन्स टू गिव द क्वालिटीज ऑफ पर्सन टू समथिंग। द स्नो कवर्ड अप, बर्फ ने ग्रास को ढक लिया। स्नो कवर्ड अप द ग्रास विद हर ग्रेट वाइट क्लोक, उसने अब बर्फ की चादर से उस गार्डन को ढक लिया। क्लोक का मतलब होता है लबादा, जुब्बा। एंड द फ्रोस्ट पेंटेड ऑल द ट्रीज सिल्वर, और फ्रोस्ट ने ट्रीज की लीव को, पत्तियों को सिल्वर की तरह ढक लिया, यानी सफ़ेद कर दिया, चांदी की तरह। यानी उनकी पत्तियों के ऊपर बर्फ़ जम गई, छोटी छोटी सी नन्ही नन्ही सी क्रिस्टल्स बर्फ़ की जम गई। दे देन दे इनवाइटेड द नॉर्थ विंड, और इसके बाद उन्होंने नॉर्थ विंड को, जो कि काफ़ी चिल्ड होती है, काफ़ी ठंडी होती है, उसको इनवाइट किया। दे इनवाइटेड द नॉर्थ विंड टू स्टे विद दैम, उनके साथ रुकने के लिए इनवाइट किया। एंड ही कैम, और वो आ भी गई यहाँ पर। ही कैम, ही वॉज रैप्ड इन फर्स, और वो किस में लिपटा हुआ था? ही वॉज, उसको यहाँ पर मस्कुलाइन जेंडर के तौर पे यूज़ किया गया है, नॉर्थ विंड को, जबकि स्नो और फ्रोस्ट को फेमिनिन जेंडर के तौर पे यूज़ किया गया है। ही वॉज रैप्ड इन फर्स, ही वॉज रैप्ड इन फर्स, फर्स होते हैं छोटे छोटे से रोए। ही वॉज रैप्ड मतलब लिपटा हुआ। He was wrapped, he कौन? North wind. He was wrapped in furs and he rode all day. Rode का मतलब दहाड़ना, यानी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। नॉर्थ में यहाँ पे ठंडी हवा है जो कि गार्डन में चल रही थी पूरे दिन भर इन द गार्डन। एंड ब्लू द चिमनी पॉट्स डाउन, और उसने जो चिमनी पॉट्स थे गर्माहट के लिए जो जलाई जाती हैं ताकि कुछ राहत महसूस हो, कुछ रिलीफ मिले, उसको बुझा दिया ठंडी हवा ने। दिस इज़ अ डिलाइटफुल मीन्स काफ़ी प्लीजिंग। दिस इज़ अ डिलाइटफुल, खुश कर देने वाला, जहाँ पर अच्छा लग रहा था। दिस इज डिलाइटफुल स्पॉट, यानी ये जगह तो बहुत अच्छी है मेरे लिए, उस ठंडी हवा ने कहा। ही सैड वी मस्ट आस्क हेल ऑन ए विजिट, अब तीनों ने डिसाइड किया हमें तो यहाँ पर हेल को भी बुला लेना चाहिए, इतना अच्छा लग रहा है यहाँ पर। यहाँ पर फ्रॉस्ट भी है, स्नो भी है, नॉर्थ विंड भी है, तो क्यों ना हम यहाँ पर हेल को भी बुला लें उसके विजिट के लिए। हेल मीन्स ओले गिरना, ओलावृष्टि। वैन
The small round particles of hard ice is noticed with the rain. It is the call of hail. So the hail came. तो उनके तीनों के बुलाने पर ओले भी आ गए. Every day for 3 hours, 3 घंटे के लिए he rattled on the roof of the castle. Castle means the palace. Palace, place for the living of giant. और 3 घंटे तक उसने कड़कड़ाते हुए बारिश की बौछार की छत पर, कैसल की छत पर, till he broke most of the slates. और उसने 3 घंटे तक लगातार उसने छत पर बौछार की, हेल ने, यानी 3 घंटे तक कंटिन्यूसली ओले गिरते रहे. तब तक गिरते रहे जब तक कि कुछ स्लेट्स यानी कुछ द स्लैब ऑफ स्टोन्स वो टूट न गई. इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो कितने नाराज़ थे. नाराज़ तो थे, लेकिन यहाँ उनकी खुशी का इजहार हो रहा है क्योंकि उनको एक अच्छी जगह मिल गई है यहाँ पर रहने के लिए. एंड देन ही रैन राउंड एंड राउंड द गार्डन एज फास्ट एज ही कुड गो. और गार्डन में खूब चक्कर लगा रहे हैं यहाँ से वहाँ, जहाँ तक कि वो लगा सकते हैं. ही वॉज ड्रेस्ड इन ग्रे एंड हिज ब्रेथ वॉज लाइक आइस. उसकी ड्रेस कैसी थी? ग्रे कलर्ड और एक आंधी तूफान की तरह सा माहौल वी कैन इमेजिन, वी कैन सपोज. और उसकी ड्रेस, उसकी ब्रेथ कैसी थी? आइस की तरह, इतनी ठंडी, चिल्ड कर देने वाली ठंडी हवा की तरह उसकी सांस थी. आई कैन नॉट अंडरस्टैंड वाई द स्प्रिंग इज सो लेट इन कमिंग, सैड द सेल्फिश जायंट. अब सेल्फिश जायंट ने कहा कि आई कैन नॉट अंडरस्टैंड, मैं नहीं समझ सकता, मुझे नहीं पता, समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ पर स्प्रिंग आने में इतनी देरी क्यों कर रही है, स्प्रिंग यहाँ पे क्यों नहीं आ रही है. As he sat at the window and looked out at his cold white garden. और उसने जैसे खिड़की से बाहर झांक कर देखा अपने गार्डन को, जो कि पूरा सफ़ेद चादर में लिपटा हुआ था. उसको देखकर काफ़ी नाराज़गी का इजहार किया और कहा कि मुझे समझ नहीं आ रहा, गार्डन में अभी तक मौसमी बहार क्यों नहीं आया है. Why there is no spring in my garden? I hope there will be a change in the weather. मुझे लगता है कि वेदर में कुछ चेंज हो गया है. बट द स्प्रिंग नेवर कैम, लेकिन स्प्रिंग कभी भी नहीं आई. नॉट द समर, ना तो गर्मी के दिन आए. तेज ठंड पड़ती रही साल भर. द ऑटम गैव गोल्डन फ्रूट टू एवरी गार्डन. और ऑटम ने यानी पतझड़ के मौसम ने, जो मौसम चेंज हुआ, फलों के लदने का, उस मौसम में सब जगह अच्छे ताज़े और गोल्डन फ्रूट खिल गए, सिवाय उस गार्डन के. टू एवरी गार्डन बट टू द जायंट्स गार्डन शी गेव नन. लेकिन उसने जायंट के गार्डन को कुछ भी नहीं दिया. ही इज़ टू सेल्फिश. और जस्ट वाई? बिकॉज ही इज़ टू सेल्फिश, शी सैड. सो इट वॉज ऑलवेज विंटर देयर. इसी वजह से वहाँ पर हर वक्त ठंड है. एंड द नॉर्थ विंड एंड द हेल and the frost and the snow danced about through the trees. और चारों वहाँ पर तांडव कर रहे हैं. स्नो, नॉर्थ विंड, फ्रॉस्ट और हेल, ये सब लोग वहाँ पर बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रहे हैं क्योंकि उनके लिए बहुत ही सूटेबल प्लेस है. ठंड है वहाँ पर, यूँ समझ लीजिए कुदरत का कहर नाजिल हो रहा है. वन मॉर्निंग, इट इज़ जस्ट ओनली अ फिक्शन, इमेजिनेशन. One morning the giant was lying awake in bed when he heard some lovely music. एक दिन सुबह जब जायंट अपने बेड पे लेटा हुआ था, उसकी आंखें खुली हुई थी, लेटा हुआ था, वो निंदा सा सोच रहा था, उसने बहुत ही लवली प्लीजिंग म्यूज़िक सुना, कुछ आवाज़ सुनी. इट साउंडेड सो स्वीट टू हिज ईयर्स दैट ही थॉट, और ये इतना सुहानी आवाज़ थी. इट मस्ट बी द किंग्स म्यूजिशियंस पासिंग बाय. और ऐसा लग रहा था जैसे कि किंग्स के जो म्यूजिशियंस हैं वो वहाँ से गुजर रहे हों. इट वॉज रियली ओनली अ लिटिल लिनेट. ऐसा कुछ नहीं था, वो किंग्स के म्यूजिशियन नहीं थे, जबकि ये क्या थे? सिर्फ ओनली लिटिल लिनेट. लिनेट इज़ अ बर्ड हु इज़ known for his very beautiful singing.
जिसकी चहचहाने की आवाज़ बहुत ही दिली, बहुत ही मेलोडियस होती है, बहुत ही सुहाने वाली, कानों को अच्छा महसूस कराने वाली आवाज़ होती है। लिटिल लिनेट, अ यूरोपियन फिंच, सिंगिंग आउटसाइड हिज विंडो। ये सिर्फ उस बर्ड के चहचहाने की आवाज़ थी जो उसको अच्छा महसूस करा रही थी। बट इट वॉज सो लॉन्ग सिंस he had heard a bird singing in his garden that it seemed to him to be the most beautiful music in the world। और ये आवाज़ ऐसी आवाज़ थी जिसको सुने उसको काफ़ी वक्त गुजर गया था, जो कि बहुत ही प्लीजिंग थी। पूरे वर्ल्ड में ऐसी आवाज़ नहीं सुनी जा सकती थी। इट वॉज सो ब्यूटिफुल एंड लविंग लवली। दैन द हेल स्टॉप्ड, और उस खूबसूरत, उस लुभाने वाली आवाज़ की वजह से हेल ने अपने आप को रोका, अपना डांस रोका, डांसिंग ओवर हिज हेड। एंड द नॉर्थ विंड सीज्ड रॉरिंग, नॉर्थ विंड ने अपनी रॉरिंग को, अपनी दहाड़ को सीज कर लिया, यानी स्टॉप कर लिया, रोक लिया। एंड अ डिलीशियस परफ्यूम कैम टू हिम थ्रू द ओपन कैसमेंट, और बहुत ही डिलीशियस फ्रेगमेंट, खुशबू सी आई, परफ्यूम, मनमोहक खुशबू उसके कानों, उसके नाक तक पहुंची। आई बिलीव द स्प्रिंग हैज़ कम एट लास्ट, आखिरकार उसने कहा कि मुझे लगता है कि स्प्रिंग आ चुकी है, बारिश के दिन, मौसम बहार आ गए हैं। सेड द जायंट एंड ही जम्प्ड आउट ऑफ बेड एंड लुक्ड आउट, और वो अपने बिस्तर से जंप करके साथ फौरन क्विकली उठा और उसने देखा बाहर की ओर। बाहर क्या देखा?